और जो मुल्क की है उसको सामने रखेगी। और यकीनन कल मुलाकात भी हुई थी, मुस्लिम लीग नवाज का एक डेलीगेशन आया था बिलावल हाउस उनसे, तो जो बातचीत हुई है उस पर एतमाद में लेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को। और आपको पता है पीपल्स पार्टी में फैसले जो है वो बाहिनी मशावरत से होते हैं, तो उससे पहले कुछ कहना मैं समझती हूँ कबल वक्त होगा, क्योंकि हमें जो है इस वक्त पाकिस्तान को देखना है। और पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। और हमने बहुत दफा अपने तहफुजात के बावजूद, आप 2013 के इलेक्शन देखें किस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन थी, 2018 में जिस तरह से आरटी सिस्टम फेल हुआ था, और अभी भी हमारे बहुत तहफुजात हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कोई ऐसा ऑप्शन सामने नहीं रखेगी जिससे जो है जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। हम एक वाहिद पार्टी थे जो इंतखाबात की मुसलसल डिमांड कर रहे थे, सही, तो सबसे पहले बिल्कुल। अच्छा मैडम, क्या पीपल्स पार्टी, लेकर आए। जी जी तो बिल्कुल, अब ये है कि आज के हालात के मुताबिक फैसला होगा। सही। अच्छा मैडम, क्या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जो जीत कर आ गए हैं, और खुसूसन जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से, तो क्या पीपल्स पार्टी उनसे बैठेगी, उनसे राब्ते में है और राब्ते जारी हैं, और उनसे मिलकर हुकूमत बनाने के कोई इम्कानात हैं? देखिए, जो लोग 9 मई के वाकयात में, अनफॉर्चुनेट वाकयात में मुलव्विस हैं, उनसे तो कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, वो लोग जो कि 9 मई के वाकयात में नहीं है मुलव्विस, और अगर वो समझते हैं कि उन्होंने पार्लिमानी प्रोसेस का हिस्सा बनना है, तो उनसे बात पार्लियामान के अंदर हो सकती है। ठीक है, इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी जो है वो यकीनन कुछ आजाद उम्मीदवार जो जिनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, वो यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में होंगे और है भी। लेकिन ये कि अभी ये तमाम बातें, आपको पता है कुछ भी कहना इस पे, क्योंकि एक मीटिंग जारी है और थोड़ी देर के बाद उसका एलानिया भी आ जाएगा, सही। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस मामले के अंदर जो है मैं मोहतात गुफ्तगू ही करना चाहती हूँ, कोई राय देने से इज्तनाब करूंगी। सही। मैडम, हमारे साथ सीनियर तर्जुमेगार बाबर डोगर साहब भी हैं। बाबर साहब, आपने मैडम की बातें सुनी। वो कहती हैं कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये तो क्लैरिटी है। ये देखें कि अभी जो भी डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन के फौरी बाद आप देखें कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इनकी मुलाकात हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ भी थे। उस मुलाकात के बाद एक फॉलोअप मीटिंग भी हुई। आज सीईसी की मीटिंग है, तो नेचुरली जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी यहाँ मांगी है वो आपस में मिल रही हैं। अभी तक आप देखें तो वो जो आजाद कैंडिडेट पीटीआई के जीते हैं वो एक आइसोलेशन में है, किसी पार्टी के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी पार्टी के साथ वो अलायंस में जाना नहीं चाहते। तो किस तरह से कोई पार्टी उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है जो कि खुद जिन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल आइसोलेशन में ले गए हैं। तो नेचुरली जो गवर्नमेंट बनेगी वो इन्हीं पार्टियों, जिसमें पीपल पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें एमक्यूएम है, इन्हीं के अलायंस से बनेगी। इन्हीं के दरमियान बातचीत भी चल रही है, मुशावरत भी चल रही है, और अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट बनाने का फार्मूला बना लेंगे। जो अभी तक कुछ चीजें हैं, कुछ डिमांड पीपल पार्टी की हैं, कुछ नून लीग की हैं, कुछ एमक्यूएम की हैं, लेकिन सियासतदान है, सियासत है, बंद गली में नहीं लेके जाएंगे, कोई उसका रास्ता कुछ ना कुछ खोलेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे, इस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। मैडम सही कह रही हैं कि आज भी पार्टी की सीईसी की मीटिंग है, कल शहबाज शरीफ से वो मिले हैं, उन्होंने जो भी पावर शेयरिंग फॉर्मूला दिया था आज वो सीईसी के सामने ले आए हैं, और उसमें जो भी सीईसी फैसला करेगी उसके मुताबिक कल उम्मीद है कि नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद में होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे, मौलाना फजल रहमान भी होंगे। तो शुरुआत में पता चला कि कल वो भी इस्लामाबाद में होंगे, तो कल लग रहा है कि एक बड़ी बैठक इस्लामाबाद में लगेगी, जिसमें कोई ना कोई ये आपस में कोई ना कोई ऐसा एक फार्मूला तैयार कर लेंगे जिसके जरिए से एक गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बन सके और उसको आगे लेके जाया जा सके। अच्छा सर, ये एक तासुर दिया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट चलाने के अहल नहीं है, या उनमें वो नहीं है क्योंकि वो एरोगेंट रहते हैं, तो उनसे बेहतर जो उम्मीदवार है वो मियां शहबाज शरीफ को जाना जाता है, और इत्तेहादी हुकूमत आपको पता है कि उन्होंने चलाई भी थी। तो इस हवाले से भी है कि अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो उसकी क्या होगी, मतलब क्या वो 5 साल तक चलेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ये पिछले अदवार में तो ये साबित किया है कि वो चाहते हैं कि जो आइन एक हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, वो अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल अमल है।
शहबाज शरीफ ने 16 महीने एक कोलिशन गवर्नमेंट चलाई जिसमें पीपल्स पार्टी और जिसमें एमकेएम और बाप पार्टी पार्टनर थे और बड़ी कामयाबी से ये गवर्नमेंट चलाई और उन्होंने अपने 16 महीने पूरे किए। सही। इससे पहले भी पंजाब में पे पार्टी और नूली की कोलिशन गवर्नमेंट 2008 से 2013 तक कायम रही और वो चली और शहबाज शरीफ ही वजीर आला थे। तो शहबाज शरीफ जो है उनके ये जानते हैं कि किस तरह से कोलिशन पार्टनर्स को चलाया जा सकता है। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट में भी वो पॉपुलर है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पर उनको भी वो साथ लेके चल सकते हैं। तो उनमें ये क्वालिटी है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट को वो साथ लेके चल सकते हैं। तो यही वजह है कि नून लीग ने शहबाज शरीफ को अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए इनफॉर्मली नॉमिनेट कर दी है। फॉर्मली तो जब वो अनाउंस करेंगे उस वक्त ही होंगे, लेकिन इनफॉर्मली वही अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। और ये चीज आसिफ अली जरदारी को भी कन्वे कर दी गई है, उनको पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी दे दिया गया है। वो जो भी है वो आज सीईसी की मीटिंग में जाएगा और उसके बाद कल बड़ी मीटिंग होगी जिसमें हतमी जो भी गवर्नमेंट बननी है उसके खदोखाल सामने आने शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि अपोजिशन में बैठेंगे और किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो पहले तो ये खबरें आ रही थी कि वो मिल बैठेंगे और पीटीआई के अंदर से भी ये तजावीज़ थी कि पीपल्स पार्टी से रब्ता किया जाए, पीएमएन से तो वो जाहिर सी बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? और पिछली दिनों में जो ये खबरें आ रही